अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त वाली, सेहत वाली और ढेर सारी खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। कुछ बस तबीयत अपसेट हुई हुई है, इसीलिए आज लेट व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। बच्चे भी शाम के स्नैक्स एंजॉय कर रहे हैं। मैं भी बस अभी हिम्मत करके उठी। यकीन जाने बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की भी। और बाकी जो काम घर के होते हैं रोज़मर्रा के वो भी पड़े हुए हैं। खाना बनाना है, लॉन्ड्री फ़ोल्ड करनी थी, सब कुछ। और वीडियो बनाने का भी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे आप लोगों से बातें करके इतना मज़ा आता है कि मैंने सोचा नहीं, मैंने वीडियो तो बनानी है, मैंने उठना है, हिम्मत तो करनी है। और ये जब मैं उठ जाती हूँ, थोड़ा सेटिंग वगैरह कर लेती हूँ, जब मुझे पता होता है कि मैंने वीडियो बनानी है तो मैं फ़्रेश भी हो जाती हूँ। तो सोचा कि आप लोगों को साथ लेके चलूँ अपने सारे काम जो अब करती जाऊँगी, क्योंकि बातें करते हुए काम करने का पता नहीं चलता। तो अब मैं खाना बनाने लगी थी, तो सोचा आप लोगों को भी बीच में शामिल करूँ, आप लोगों को भी बताऊँ कि मैं खाना क्या बना रही हूँ। सिंपल घर का खाना, लेकिन बस आप लोगों से बातें करते करते मुझे पता भी नहीं चलता। तो चलें आए बनाते हैं खाना। जब हम अपने किचन की तरफ रवां दवां। ये हुरम एज़ ऑलवेज़ इनका मूड ख़राब है। और ये हुरब आपने होमवर्क कर लिया जी? ओके, वेरी गुड। चलें फिर यहीं से हम लोग किचन की तरफ मुड़ जाते हैं। और ये मेरा सब कुछ रेडी पड़ा हुआ है और बाहर कोई आ गया, दूध वाला आ गया हमारा। ठहरे ठहरे, मैं डोर ओपन करती हूँ। चल हमारा दूध आ गया, डोर क्लोज कर और वापस किचन की तरफ चले। तो हम पहुँच गए किचन में। बीच में हमारा दूध वाला भी आ गया था, तो इसलिए फिर मैंने साथ दूध भी बॉयल होने रख दिया। और आज मैं बनाने जा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैं बैंगन आलू बनाने जा रही हूँ। मोस्टली लोगों को बैंगन पसंद नहीं होते, लेकिन मुझे बैंगन बेइंतहा पसंद है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे इतने पसंद है। और मुझे मिक्स मिक्स पसंद है। कुछ लोगों को खड़ी खड़ी सी सब्ज़ी पसंद होती है, बैंगन आलू भी खड़े खड़े से वो पसंद करते हैं, वो उनकी अपनी पसंद है। बहरहाल मुझे तो बिल्कुल ऐसे गली हुई घुली मिली सी सब्ज़ी पसंद है, तो इसलिए मैं बैंगन आलू भी प्रेशर कुकर में बनाती हूँ। तो आइए दिखाती हूँ आपको। देखें, ये मैंने दूध बॉयल होने रख दिया है। इसमें मैं थोड़ी सी पत्ती डालती हूँ सर्दियों में, क्योंकि बच्चों को फिर रेशा नहीं होता। और ये मैंने बैंगन डाल दिए हैं इसमें काट के लंबे लंबे। कुछ जो बैंगन हैं उनके मैंने छिलके भी उतार दिए थे, क्योंकि ये टिप मुझे मेरी सास ने दी थी कि जब आप बैंगन के कुछ पीसीस के छिलके उतार दें तो आपकी जो हांडी बनती है ना, उसका कलर ब्लैक नहीं होता, रेड रेड सा होता है। ये जी सब चीज़ें हैं। ये आलू भी बीच में जाएंगे, क्योंकि जब आपके घर में बच्चे हैं तो हर सब्ज़ी में आलू होना लाजमी है, राइट। ये सारे मसाले हैं जी। प्याज है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, टमाटर हैं, टमाटर के छिलके एज़ ऑलवेज़ मैंने उतार लिए हैं क्योंकि ये गलते नहीं हैं। और साथ ये मसाले हैं जी, नमक है, मिर्च है, हल्दी है, सूखा धनिया है, और ये पिसी हुई दड़ा मिर्च, वो भी मैंने थोड़ी सी इसलिए ली है क्योंकि बच्चे हैं तो वो ज़्यादा मिर्चें फिर खा नहीं पाते। तो ये सब चीज़ें एज़ इट इज़ इसके अंदर चली जाएंगी। सुस्ती की भी इंतहा है ना, क्या करें, अब तबीयत भी तो ख़राब है ना भाई। ये जी सब कुछ इसके अंदर मैंने डाल दिया। और ये मैं साथ आलू भी इसके अंदर डाल दूँगी। जस्ट इसको 7 to 10 मिनट्स का प्रेशर देंगे, उसके बाद इसको भून लेना है अच्छे तरीके से। तो साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ जी। तो अब देखें, ये सब कुछ इसके अंदर मैंने शिफ्ट कर दिया है। मैंने इसके अंदर पानी भी डाल दिया। ऑयल मैंने इसके अंदर अभी नहीं डाला, जब मैं इसको खोलूँगी जब प्रेशर के बाद फिर मैं इसमें ऑयल डालूँगी, ठीक है। अभी मैं इसको कवर कर दूँगी और इसको मैंने 7 to 10 मिनट्स का प्रेशर दे देना। मैंने इसको कवर कर दिया, अब इसको प्रेशर दे देना। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या सूरत हाल है, और साथ साथ भूनूँगी भी और गप्पे भी लगाऊँगी आप लोगों के साथ। और ये हुरम आप क्या कर रही हैं? चॉकलेट स्प्रेड लगा रही हो? क्यों, भूख लगी है आपको? भूख लगी है। अच्छा, आप तो खाना बना रही है। घर में कुछ भी नहीं है तो मैंने हाँ, कुछ भी नहीं। ये प्लीज़ इस धोखे में मत आइएगा, घर में सब कुछ पड़ा है। फ्रूट्स इनके गले से नीचे नहीं उतरते, ड्राई फ्रूट्स इनको वैसे ही बह रहा है। इस किस्म की चीज़ें हमें पसंद है ना हुरम? ये क्या हो रहा है बेटा? व्हाट आर यू डूइंग बोथ ऑफ यू? अच्छा हुरम, इसको चॉकलेट ले लेने दो बेटा। मम्मा देखे ना, ये देखे कितनी ले रही है। हुरम इतनी छुटकू ली है। ये छुटकू है? दिखाओ मुझे ज़रा, दिखाओ। ये छुटकू सी चॉकलेट है? अम्मा इतनी बड़ी भी नहीं है। अच्छा जल्दी खाएं फिर आप ही को दें। बस
बस हुरम बस। चलो बहना को भी लगा के देना। अच्छा अच्छा, इट्स गुड लाइक, इट्स गुड, इट्स गुड लाइक और सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। हाँ जी बिल्कुल। घर भी बच्चों की ऐसे ही लड़ाई होती है। हमारे घर तो बहुत लड़ाई होती है भाई। जब ये दोनों स्कूल गई हुई होती है ना तो फिर सब कुछ ठीक जा रहा होता है, और जैसे ही स्कूल से वापस आती हैं तो ओ माय गॉड। तो बेटा देख के करो ना काम। लेकिन रौनक भी घर की यही है, जब तक स्कूल में होती है दिल बेचैन ही होता है कब आएंगी, और आते ही इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। बट आहिस्ता आहिस्ता माएँ आदी हो जाती हैं, तो मैं भी हो गई हूँ। जी तो जनाब, अब जब तक मेरा खाना बन रहा था मैंने सोचा क्यों ना मैं लॉन्ड्री भी फोल्ड कर लूँ, क्योंकि अब मैं उठ तो गई हूँ तो चलो ये काम भी ख़त्म कर लिया जाए। तो मैंने प्रेस करने वाले सारे कपड़े सेपरेट किए और बाकी जो मैंने कबर्ड्स में रखने थे उनको फ़ोल्ड करके साइड पे रखा। जो बच्चों की सॉक्स वगैरह थी उन सबको भी सेपरेट किया ताकि बाद में सब कुछ खिचमिच ना हो जाए। तो जल्दी जल्दी से लॉन्ड्री को फ़ोल्ड करके मैंने, क्योंकि किचन में जाना था, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना पड़ता है ना। और ये वैसे ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि जिस दिन कपड़े धुल जाएं उसी दिन मैं फ़ोल्ड कर लूँ, लेकिन अब मैंने ये अपनी आदत अपना ली है। अच्छी आदतें अपना लेनी चाहिए। सो आई एम डूइंग इट नाउ। उसके बाद फिर मुझे किचन में जाना है जल्दी जल्दी से, क्योंकि खाना प्रिपेयर होने वाला है। एंड नाउ आई हैव डन एवरीथिंग, जस्ट कबर्ड में शिफ्ट करना है, दैट्स इट। अब इसको 7 से 8 मिनट का मैंने प्रेशर दिया है। आलू भी बिल्कुल ठीक ठाक हो गए हैं। अब ये जो प्याज टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं ये मैं भूनती जाऊंगी तो इंशाल्लाह ये भी गायब हो जाएंगे। फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे। फिर जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ेगा सालन, हमने इसको भूनते रहना है। ये सालन हो रहा है, मैं साथ साथ ये आटा गूँध दूँगी। आटा गूँधने के साथ ये डिश वॉशिंग करूँगी ताकि सारे काम एक साथ ही ख़त्म हो जाएँ और हम किचन से एक साथ ही फ्री हो जाएँ। देखें जी, अब इसने ये ऑयल छोड़ दिया और ये अच्छे तरीके से भुन भी गया सालन। गॉड, सारी स्टीम कैमरा पे आ गई। ये देखें ये भुन गया। अब इसमें ये सब्ज़ मिर्च मैंने काट के डाली है, इसको एंड पे डालेंगे और इसको करेंगे हम लोग डन। ये जब डाल देंगे ना तो इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी। और ओहो, अब सब्ज़ मिर्च डाल के हमने इसको फ़ाइनल कर दिया है। हमने चूल्हा बंद कर दिया, साथ ही मैंने आटा भी गूँध दिया है और ये डिश वॉशिंग भी हो गई है। तो अब हम एक ही दफ़ा रोटी बनाएंगे और किचन से बाहर चले जाएंगे। जी तो जनाब, अब मैं रोटी बना रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने लेट आना था, तो जस्ट 2 ही रोटियां मैंने बनानी थी, एक मेरे लिए और एक बच्चों के लिए। तो जल्दी जल्दी से सोचा रोटी बनाऊं, फिर एक ही दफ़ा किचन से बाहर जाऊं। जब भी किचन का कोई काम होता है ना तो मेरी कोशिश यही होती है कि सारे काम ख़त्म करके एक ही दफ़ा मेरी किचन से जान छूट जाए बस। उसके अलावा बस अभी खाना बच्चों को खिलाऊँगी, क्योंकि बच्चों को खाना खिलाने के लिए भी आपको पता है कितना टाइम लग जाता है। सो उसके लिए भी मुझे तकरीबन पूरा 1 घंटा ही चाहिए होता है, क्योंकि हुरम खुद से खाना नहीं खाती, हुरम फिर खा लेती है। सो वो टाइम भी मुझे स्पेयर करना पड़ता है। अब खाना वाना बना के बस फिर मैं अपनी फ्रूट चाट प्रिपेयर करूँगी। आज मेरा फ्रूट चाट खाने का बहुत मूड हो रहा है। वो लेके बस फिर मैं बैठ जाऊँगी अंदर, क्योंकि हुरम के एग्ज़ाम्स हैं, उसको मैंने तैयारी भी करवानी थी। सो साथ ये मैंने आखिरी रोटी डाली और साथ ही काउंटर साफ़ करने लगी थी मैं। काउंटर भी साफ़ हो जाता है जब तक आपकी रोटी पक के तैयार हो जाएगी, आपका किचन भी साफ़ हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा आपको। सो ये साथ साथ मैंने काउंटर साफ़ किया और रोटी भी, ये जी गर्मा गर्म रोटी तैयार, सही मज़े मज़े की लग रही है ना। तवे से उतरते ही रोटी खाने का मज़ा ही और है जी। तो अब खाना भी तैयार हो गया, आटा भी गूंद गया, सब कुछ हो गया। और अब मैं ये अपनी फ्रूट चाट लेके तो अंदर जा रही हूँ हुरम के, क्योंकि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो हुरम अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ है। हो गया हुरम? हमें नहीं आ रहा क्या क्या करना होता है। देखिए ना पूरी बुक है, माय यूट्यूब फैमिली पूरी बुक है यहाँ पे। देखिए आप सब, इतनी सारी बुक हमने सब यूट्यूब फैमिली भी पढ़ती है, उनकी भी पूरी पूरी बुक्स होती हैं। कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप जल्दी से तैयारी कर लो। तो फिर इसका जब सिलेबस आता है तो मेरी रातों की नींदें हराम हो जाती हैं लिटरली, क्योंकि मैंने इसे पढ़ाना होता है।
मैं ट्यूशन वगैरह नहीं भेजती। मेरी मदर ये कहती थी कि तुम्हारे इतने पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा जब तुम्हारे बच्चे ने ट्यूशन ही जाना है। और दूसरा फैमिली भी कोई इतनी ख़ास मतलब हमारी बड़ी नहीं है, जैसे हम दोनों हैं हस्बैंड एंड वाइफ, 2 बेटियां हैं, एक मेरी सास है वो अभी दुबई गई हुई हैं, तो वो जब इधर भी होती हैं तो वो हेल्प ही करवाती हैं मेरी। तो बस इसलिए फिर टाइम मुझे मिल जाता है इसको ख़ुद पढ़ाने का। अभी क्योंकि इसका स्कूल भी चेंज किया था तो वो भी एक पूरा हंट था, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ज़रूर। अगर तो आप लोग इनकी कुछ स्टोरी है स्कूल हंट से रिलेटेड तो प्लीज़ आप लोग भी शेयर कीजिएगा, ताकि जो पेरेंट्स हैं जो स्कूल ढूंढ रहे हैं बच्चों के लिए उनको थोड़ी सी हेल्प मिल सके कि किस तरीके से बच्चों का स्कूल चेंज करना है, उसमें क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ को मद्देनज़र रखना है, ताकि आप अच्छे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकें। हो गया हुरम आपका? हो गया आपको याद? सारा प्रिपेयर हो गया? सुन लूँ मैं सारा? चलो ठीक है। ठीक है माय जी। यूट्यूब फैमिली, आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जी सब कर लेंगे। और कुछ? और अभी आप मेरी बेटी की एक्टिंग स्किल्स जो है ना उनमें कोई शक नहीं है। और मेरा आपने शॉर्ट भी देखना है और आपने लाइक सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। हम आज सब्सक्राइब चेक करेंगे, अगर हमारा थोड़ा इधर बातें हो रही है और उधर देखना ज़रा, वो मुंह देखना ज़रा। चले भाई, अब लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, आप सब ने ज़रूर करना। हाँ जी हाँ जी, चले सही है। अब मेरे ख्याल में मैं हुरम को पढ़ा लूँ, ठीक है? तो उसके बाद बस हम रात का खाना खाएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी बता दिया था कि वो थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, तो इसलिए बच्चे खाना खाएंगे तो मैं बच्चों को सुला दूँगी, ठीक है? ठीक है, फिर हम सो जाएंगे जी। तो अब आप लोग करें आराम, हम लोग करें अपने काम। आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में भी मुझे बताएं कि आपको कंटेंट कैसा चाहिए, कैसा आपको अच्छा लगता है और हमें किस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए। अब मैं यही सोच रही हूँ कि आगे से आगे जो वीडियोस बनाऊँ उसमें किसी ना किसी इशू के बारे में हम लोग बात ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।